नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर और अगर आपको भी अपने जीवन से प्रेम है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा कि कहीं आप भी कुछ जानलेवा गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। विशेष रूप से दिल्ली के आसपास और नॉर्दर्न इंडिया में आजकल प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ा हुआ है और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कुछ प्रिकॉशंस लें, कुछ अपनी डे टू डे लाइफ में चेंजेस लाएं जिससे हम स्वस्थ रह सकें। हमें अक्सर लगता है कि नहीं, प्रदूषण का स्तर बढ़ जाने का मतलब होगा कि सांस रुक जाएगी या हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। तो बहुत लोग तो इस सोच के भी होते हैं कि अभी तो मुझे कुछ नहीं हो रहा, अभी तो मेरी सांस अच्छे से चल रही है, तो यानी ये चीज़ मुझे अफेक्ट नहीं कर रही। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसके विषय में पढ़ें, अधिक जानकारी प्राप्त करें तो आपको पता लगेगा कि जब हम प्रदूषण से भरे हुए स्थान में रहते हैं तो सडन जो चेंजेस हैं या सडन जो इफेक्ट्स हैं वो तो होते ही होते हैं, उसके साथ साथ ये एक लंबे समय तक भी हमें प्रभावित करता है। यहाँ तक कि लंग्स कैंसर तक का एक बहुत बड़ा कारण प्रदूषण है। तो अगर आप भी ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है, क्योंकि भारत में तो इस वक्त लगभग सभी जगह पर बढ़ा हुआ है, तो आज जो जो इस वीडियो में बताया जा रहा है उसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज, अगर आप योगाभ्यासी हैं, आप रेगुलर योगाभ्यास करते हैं और अगर आप भारत योग चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब तो निश्चित रूप से आप योगाभ्यासी हैं। तो कुछ समय के लिए डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिसेस को कंप्लीटली बंद कर दीजिए। अगर आप प्राणायाम करते हैं रेगुलरली तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास या कोई भी ऐसा अभ्यास जिसमें हम बहुत गहरा सांस लेते हैं, उसका अभ्यास आपको नहीं करना चाहिए। तो क्या करना है? आपको करना है कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति आप सबको पता है, हमारे चैनल पर ही आप कई बार देख चुके हैं कि इसका अभ्यास कैसे करते हैं। दूसरा काम आपको करना है नेति का अभ्यास। अगर आप जल नेति करना जानते हैं तो जल नेति का अभ्यास कीजिए और अगर आपको जल नेति करना नहीं आता तो हिट एंड ट्रायल बिल्कुल ना करें। आप बहुत आसान तरीके से अपने बाथरूम में जो आपका पानी लीजिए थोड़ा सा अपनी हथेली में और इस तरह से नाक के पास रख के उसे अंदर स्मेल कीजिए, थोड़ा अंदर तक जाने दीजिए पानी को और फिर उसको बाहर ब्लो आउट कर दीजिए। ये बहुत सरल सा काम आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ होगा। तीसरी चीज जो हमें इस समय में करनी है वो है स्टीम। स्टीम जरूर लें, प्रतिदिन लें तो बहुत अच्छा है। स्टीम में विशेष रूप से अगर आप अजवाइन के पानी की स्टीम ले सकें, यानी अजवाइन को पानी में उबाल लीजिए और इसकी जो स्टीम है उसको हमें स्मेल करना है, तो ये भी आपके लिए बहुत लाभकारी है। चौथा काम और बहुत महत्वपूर्ण, अगर आप रेगुलरली वॉक पर जाते हैं आउटडोर, जैसा कि हमारा चैनल देख रहे हैं तो आपको पता ही है, आई एम वेरी वोकल अबाउट प्रकृति के सानिध्य में समय बिताइए, सूर्य की किरणों में समय बिताइए। लेकिन अभी प्रकृति के सानिध्य में समय मत बिताइए, घर के अंदर रहिए। जितना इंडोर रह सकते हैं उतना इंडोर रहें और जब इंडोर रहेंगे तो ऐसे में ज़रूरी है कि हमारे घर के भीतर जो हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं, अपने घर को हम पता नहीं किस किस चीज़ से घर को सजाते हैं, पर सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप इंडोर प्लांट्स से अपने घर को सजाइए। जितना मैक्सिमम इंडोर प्लांट्स घर में रखेंगे उतना आपके लिए लाभकारी होगा। अगला काम बहुत महत्वपूर्ण है और वो ये कि जो आपका पीने का पानी है उसमें रात को ही 3 से 4 पत्ते तुलसी के अच्छे से धो करके डाल दीजिए और इसी ही पानी का आप सेवन कीजिए। ये भी आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। अब यहाँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, यानी हम भरपूर मात्रा में पानी पिए। तो अगर आप पानी की मात्रा कम है, आपकी पानी का इंटेक कम है, तो उसको ज़रा कॉन्शियसली बढ़ाइए, हाइड्रेटेड रहिए। इसलिए ज़रूरी है कि आप पानी पिए। और अगली चीज़ और भी महत्वपूर्ण है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी हेल्दी डाइट शुरू करूंगा, सो दिस इज़ द राइट टाइम। और हेल्दी डाइट का मतलब जंक फूड से दूर रहें, बिकॉज जंक फूड इज़ कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है वो। तो जितना हमें लाइव फूड हम ले सकें, जैसे कि आप सैलड्स का सेवन कीजिए, जैसे कि आप फ्रूट्स का सेवन कीजिए, आप दूध का सेवन कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण सात्विक आहार लीजिए। जितना लाइट एंड हेल्दी डाइट लेंगे उतना आपके लिए लाभकारी है। अब आ जाते हैं इस चीज़ को समझते हैं कि क्या ऐसी चीज़ हम अपने भोजन में अदर देन यानी पेय पदार्थ में ले सकते हैं। तो आप एक छोटा सा काढ़ा बना सकते हैं, बहुत इजीली बन जाता है। आप बहुत छोटा सा अदरक का पीस लीजिए, कुछ तुलसी के पत्ते लीजिए और इनको बॉईल कर लीजिए अच्छे से। इसमें आप 1-2 इलायची भी कूट करके डाल सकते हैं, थोड़ा सा दालचीनी भी डाल दीजिए। इसको बॉईल कर लीजिए
और इसको आप दिन में 2 बार पी सकते हैं। ये भी आपकी इम्यूनिटी को भी बेहतर करेगा और हमारे लंग्स के लिए भी ये बहुत बहुत लाभकारी होता है। बहुत देर तक जगे रहना, सुबह देर तक बिस्तर में पड़े रहना, या फिर इस वीडियो को देख करके ये सोचना कि अरे गुरु माँ ने तो कहा है कि ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना तो एक सेडेटिव लाइफस्टाइल जीते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप। आपको क्या करना है, आपको योगाभ्यास ज़रूर करना है, यानी रिगरस प्रैक्टिसेस नहीं करनी, गतियों का अभ्यास या डीप ब्रीदिंग या थकाने वाला अभ्यास नहीं करना, लेकिन आपको योगाभ्यास ज़रूर करना है। और उसमें क्या करेंगे, आप स्ट्रेचिंग्स कीजिए, बेंडिंग्स कीजिए, ट्विस्टिंग्स कीजिए, विशेष रूप से आंखों के लिए त्राटक का अभ्यास ज़रूर करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, रात को सोने से पहले स्टीम लें और एक एक ड्रॉप गाय का शुद्ध देसी घी अपने दोनों नॉस्ट्रल्स में डाल करके सोइए, ताकि इस प्रदूषण से होने वाले जो थ्रोट इन्फेक्शंस हैं, नेजल ब्लॉकेजेस हैं, उनसे हम दूर रह सकें। और एक ड्रॉप ऑफ ऑयल, सरसों का तेल या नारियल का तेल अपनी नाभि में डालें और अपने नाखूनों पर अप्लाई करके सोएं, जिससे कि ये जो प्रदूषण के कारण आपकी स्किन फटने लग रही है, आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं, ये समस्या भी नहीं होगी। तो आप इस सारा जो इस वीडियो में बताया गया उसको लिख लीजिए और नियमित रूप से इसे कीजिए। बस ये याद रखिए, जब भी कोई विषमतम परिस्थिति आए कि वो दिन न रहे तो ये दिन भी ना रहेंगे, और जब बहुत खुशी की परिस्थिति आए तब भी याद रखो कि वो दिन न रहे तो ये दिन भी ना रहेंगे। तो हम एज ह्यूमंस we have learned lot of things from adverse situations and circumstances। तो परेशान ना हो, पैनिक ना करें, जो इस वीडियो में बताया गया है उसका पालन करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा ज़रूर करें, शायद आपका एक शेयर किसी की लाइफ बचा सके। आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष, खुश रहें, आनंदित रहें। अगर आपके मन में कोई समस्या है तो आप निश्चित रूप से हमें भेजिए, हम उसका समाधान लेकर के आएंगे। हरिओम।